Hello everyone, this is Alok Jha, Faculty of Mechanical Engineering, and guys, today we will discuss theories of failure. This is the one of the most important topic for GATE examination. Now we are start this topic beautiful manners. लेकिन आप यहाँ देखोगे थ्योरीज ऑफ फेलियर्स को एक नए अलग अंदाज में, क्योंकि ये थ्योरीज ऑफ फेलियर्स जो है ये मशीन डिजाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी, और अगर इसके साथ साथ अगर देखूं तो कॉलेज में जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है वहाँ भी थ्योरीज ऑफ फेलियर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारे गेट एग्जामिनेशन है, ईएससी एग्जामिनेशन है, वहाँ भी थ्योरीज ऑफ फेलियर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ए मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। सो इसको सही तरीके से पढ़ना है। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बात करना चाहूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो थ्योरीज ऑफ फेलियर का क्राइटेरिया है वो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक स्टैटिक लोडिंग के ऊपर और एक डायनामिक लोडिंग के ऊपर दोनों पे पढ़ना पड़ता है। बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो मशीन कंपोनेंट पे ज़्यादा बात करता है और मशीन कंपोनेंट में डायनामिक इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। सो थ्योरीज ऑफ फेलियर्स जो है अगर मैं बात करना चाहूँ मैकेनिकल के लिए एक इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो मशीन कंपोनेंट पे भी बात करता है। सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरीज ऑफ फेलियर्स, क्योंकि वो बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर इन सब की बात करता है, तो उनके लिए भी थ्योरीज ऑफ फेलियर बहुत इंपॉर्टेंस रह जाता है। नाउ थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो हमारे सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, वो है फेलियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर? फेलियर्स का मतलब क्या है? आइए चलिए बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर्स। अगर मैं फेलियर की बात करना चाहूँ तो आपको क्या लगता है फेलियर का मतलब क्या होता है? फेलियर का मतलब क्या होता है? इस ब्रिज का टूट जाना फेलियर है? क्या इस ब्रिज का टूट जाना फेलियर है? क्या एग्जाम में फेल हो जाना फेलियर है? क्या होता है? क्या मतलब समझते हो? चिंटू ने बबली को प्रपोज किया, बबली ने मना कर दिया, फेलियर है? क्या होता है मीनिंग ऑफ फेलियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर? ठीक है ना। हमारा जो पहला और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है और ये वीडियो का जो पर्पज है वो यही है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेलियर। ठीक है ना। क्या होता है मतलब फेलियर्स का? फेलियर्स का मतलब ये होता है कि आपने किसी से कुछ काम एक्सपेक्ट किया और उसने वो काम आपका पूरा नहीं किया। आपने जितना एक्सपेक्ट किया था वो पूरा काम नहीं हो पाया। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेलियर। जैसे आपने ये बिल्डिंग बनाते समय ये सोचा था कि यार इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, इसके अंदर क्रैक भी डेवलप नहीं होगा। मतलब आप समझ सकते हो क्रैक डेवलप भी ना हो, क्रैक डेवलप होने से पहले जो इफेक्ट दिखाई दे, दैट इज द फेलियर। ठीक है ना। आपने सोचा मैं एग्जाम में फेल नहीं होऊंगा और आप फेल हो गए, या आपने सोचा मैं 80 मार्क्स लेकर आऊंगा और आपका आया 75, ये भी एक टाइप का फेलियर है। मतलब जो चीज हम काम, जिस चीज के लिए हम काम असाइन करें और वो काम हमारा पूरा ना हो, दैट इज व्हाट, दैट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर? फेलियर का मतलब होता है कि जिस पॉइंट के बाद बॉडी में डिफॉर्मेशन चालू हो जाए। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर आपके मटेरियल्स के ऊपर बात करना चाहूं तो मटेरियल्स में जैसे आपके पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं गाइस, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। एक होता है डक्टाइल मटेरियल, एक होता है आपका ब्रिटल मटेरियल। ठीक ना। अभी मैं इन दोनों पे बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा। डक्टाइल मटेरियल में कहा जाता है यील्ड पॉइंट के बाद, यील्ड पॉइंट के बाद अगर हम बात करते हैं बॉडी के अंदर, तो यील्ड पॉइंट के बाद बॉडी में क्या होता है बेटा? डिफॉर्मेशन होता है। मतलब यील्ड पॉइंट के बाद बॉडी में जो डिफॉर्मेशन चालू होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ फेलियर्स। ओके। नाउ ब्रिटल की बात करूं तो ब्रिटल में जो पॉइंट होता है जिसके बाद फेलियर होता है, दैट इज अल्टीमेट पॉइंट, दैट इज अल्टीमेट पॉइंट। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इसीलिए डक्टाइल मटेरियल में जो फेलियर्स की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो होता है, जिसके बाद डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, दैट इज यील्ड पॉइंट। एंड ब्रिटल मटेरियल में जो हमारा डिफॉर्मेशन चालू हो जाता है, दैट इज अल्टीमेट पॉइंट। ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर्स इन मटेरियल? मटेरियल में है हमारा एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद हमारा डिफॉर्मेशन चालू हो जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर्स। अच्छा सर, फेलियर जो है अगर मैं बात करना चाहूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आप लोग समझिएगा। हम लोगों ने एक स्टील का वायर लिया, लेट अस सपोज हमने क्या किया, स्टील का वायर ले लिया, स्टील का वायर।
मैं आपको एक स्टील का वायर दूं और मैं आपसे कहूं इस स्टील के वायर को पकड़ के खींचो और तोड़ कर दिखाओ, तो एक साइड चिंटू और दूसरे साइड बबलू लग गए इसको खींचना चालू कर दिया। जब इसको खींचना चालू किया तो चिंटू और बबलू को पता चला इसके अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। तब तक मैं उधर से भागती हुई बबली आई और इसके ऊपर क्या किया उसने, ये आपने बचपन में देखा होगा, हम लोग स्टील के वायर को बचपन में क्या करते थे, यूं मोड़ मोड़ के तोड़ देते थे। कितना आसान होता था ना। तो स्टील के वायर को मोड़ मोड़ के क्या करते थे, तोड़ देते थे। सो माय डियर फ्रेंड, लुक एट दिस, द ब्यूटीफुल पॉइंट। इस स्टील के वायर पे जब टेंसाइल लोड लगाया तो बहुत लंबे समय के बाद, बहुत ज्यादा लोड लगाने के बाद बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ। बट इसी स्टील वायर पे जब फ्लक्चुएटिंग लोड लगाया तो कुछ स्ट्रेस लगाने के बाद ही बॉडी में डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। तो ये दो टाइप के कौन कौन से लोड हैं अगर मैं बात करना चाहूं तो थ्योरीज ऑफ फेलियर्स जो आप ये पढ़ रहे हो ना, ये टॉपिक दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये टॉपिक जो है एक आपका स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के लिए है, और एक आपका डायनामिक लोडिंग कंडीशन के लिए। मैं आपको वही चीज समझाने वाला हूं, ठीक है ना। आप लोगों को सबसे पहले ये तो पता चल गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर्स। अब आप लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है कि फेलियर में एक स्टैटिक लोडिंग होता है, एक डायनामिक लोडिंग होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक लोडिंग? जो चिंटू और बबलू ने लोड लगा के बॉडी को खींचा, दैट इज नोन एज ए स्टैटिक लोडिंग। लगातार खींच रहे हैं, कांस्टेंट रूप से लोड लगाए बैठे हैं, खींचे जा रहे हैं। डायनामिक लोडिंग, ठीक है ना, आपने उसको क्या किया, फ्लक्चुएट लोड करा के आपने वायर को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के वायर को क्या कर दिया, तोड़ दिया। सो माय डियर फ्रेंड, डिफॉर्मेशन दोनों केस में आएगा, बट डायनामिक लोडिंग में कहीं जल्दी आ जाएगा, इसमें बाद में आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स की जो कहानी है ना, इन दोनों लोडिंग के लिए अलग अलग है। अगर मैं आपको बताना चाहूं फॉर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, अगर मैं बात करना चाहूं और स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, ध्यान से देखिएगा, फॉर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन हमारे पास टोटल 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर्स हैं। ये 5 कौन कौन सी थ्योरीज ऑफ फेलियर्स हैं, पर ध्यान से देखिएगा। फॉर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, ये मैं किस लोड की बात कर रहा हूं बच्चा, मैं बात कर रहा हूं अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। पहला है मैक्सिमम प्रिंसिपल, या उसका दूसरा नाम नॉर्मल, मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन एक साइंटिस्ट था जिसने ये दिया था। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी, ठीक है ना। तीसरा मैक्सिमम प्रिंसिपल को हम लोग नॉर्मल के रूप में भी कहते हैं, स्ट्रेन थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, नॉन एज सेंट विनांत थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, हेग थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, हैंके एंड वॉन माइसेस थ्योरी। नाउ माय डियर फ्रेंड, यहां हमारे बात समझने वाली आती है कि अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन हमारे पास 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर है। एक्चुअल प्रैक्टिकल में अगर मैं बात करना चाहूं टोटल 6 थ्योरीज ऑफ फेलियर है, ठीक है ना। एक और होता है जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल थ्योरी, बट उसको अभी हम देखेंगे नहीं, वो अभी आपके सिलेबस से कहीं आगे, ठीक है ना। उसका लेवल आपका एमटेक पे आ जाता है, यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर्स हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। ओके, अभी जो हमारा आने वाला आगे का जो भी प्रोसेस होगा, जितने भी क्लासेस चलेंगी, वो सारी की सारी हमारी इसके ऊपर बेस्ड होंगी, ध्यान रखिएगा। नाउ अब अगर मैं बात करना चाहूं माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने एक चीज देखा, क्या देखा, अभी आपने एक सिंपल सी चीज देखी कि स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में हमारी 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर्स है। कौन कौन सी? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कहते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ठीक है ना। टोटल स्ट्रेन एंड डिस्टॉर्शन एनर्जी, वो हमारी सबके किसके अंदर आ गई, स्टैटिक लोडिंग। नाउ अब बारी है किसकी, डायनामिक। अगर मैं डायनामिक लोडिंग के अंदर बात करना चाहूं, ठीक है ना, मैं आपको पूरा थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ाऊंगा। आप पूरी इंपॉर्टेंस समझो थ्योरीज ऑफ फेलियर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। आप ये, मैं आपसे कह सकता हूं, आप सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपसे ये कह सकता हूं आपके जो जितने भी ईएस और गेट के एग्जामिनेशन हुए, आप सबको खोल कर देख सकते हो, सब में आया हुआ है। डायनामिक लोडिंग कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो डायनामिक लोडिंग कंडीशन के अंदर अगर मैं देखूंगा तो 3 टाइप से थ्योरीज ऑफ फेलियर आते हैं, ठीक ना। 3 थ्योरीज देखी जाती हैं, एक होता है सोडरबर्ग, एक होता है गुडमैन, एक होता है गर्बर, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन देयर इज अ 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर।
Under dynamic loading condition, there is a 3 theories of failures. Okay, there is a total 8 theories of failure, but different 2 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया इसको. ओके, सो इस वीडियो मैंने आपको क्लियर किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर. फेलियर का मतलब है जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिला, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था हमें वो चीज नहीं मिली, ठीक ना, जितना स्ट्रेस तक का हमने एक्सपेक्टेशन किया था वो चीज हमें नहीं मिली. दैट इज व्हाट, दैट इज फेलियर्स. ओके, फेलियर्स 2 टाइप से डिवाइड किया, स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग पे. क्यों किया वो मैंने आपको यहां बकायदा एग्जांपल दिया. एक स्टील वायर को 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, एक तो खींच के या तो उसको फ्लक्चुएट करा के, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. फेलियर्स डक्टाइल और ब्रिटिल में अगर देखा जाए तो डक्टाइल में यील्ड पॉइंट के बाद फेलियर होना शुरू हो जाता है, ब्रिटिल मटेरियल में अल्टीमेट पॉइंट के बाद फेलियर होना शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. इन्हीं सबसे बचाने के लिए सिस्टम में क्या जनरेट हुआ, थ्योरीज ऑफ फेलियर. ना एक बच्चा आता है और बच्चा हमसे पूछता है कि सर थ्योरीज ऑफ फेलियर हम पढ़ते क्यों हैं, व्हाई वी स्टडी द थ्योरीज ऑफ फेलियर्स, ठीक है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरीज ऑफ फेलियर आपको समझ में आ गया. व्हाई वी स्टडी द थ्योरीज ऑफ फेलियर, सुनिएगा आप, व्हाई वी स्टडी द थ्योरीज ऑफ फेलियर्स, ध्यान से सुनना. फॉर एक्चुअल प्रैक्टिकल अगर मैं बात करना चाहूं, अगर मैं, आपने एक सब्जेक्ट का नाम सुना होगा जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. आपने ये सब्जेक्ट का नाम सुना होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, ठीक है ना. आप इस सब्जेक्ट से क्या समझते हो, सर इस सब्जेक्ट से मैं ये समझता हूं, ये जो स्ट्रेंथ वर्ड है, किसी भी मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, किसी भी मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है हमें कहां से पता चल जाता है. हम एक सिंपल टेंसाइल टेस्ट करते हैं, ठीक है ना. हम क्या करते हैं, एक सिंपल टेंसाइल टेस्ट करते हैं. किसके ऊपर करते हैं बेटा, हम सिंपल टेंसाइल टेस्ट करते हैं यूटीएम मशीन के ऊपर, और यहां से हमें क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ पता चलता है. यहां से इसका क्या होता है, स्ट्रेंथ पता चलता है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस पता चलता है. हमें क्या पता चलता है बेटा, मैक्सिमम स्ट्रेस पता चलता है, ठीक है ना. जैसे कोई भी मटेरियल हो, लेट अस सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया स्टील बॉडी, तो स्टील का एक स्पेसिमेन लेंगे, ठीक है ना, और फेलियर को प्रिडिक्ट करने के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे. एक स्पेसिमेन लिया, टेस्ट बार, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, अप्लाइड टेंशन. अब जाहिर सी बात है यूटीएम मशीन, जिसका दूसरा नाम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, जिसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स. इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक अप्लाइड फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे. जब हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी, खींचेगी, इलोंगेट होगी, बॉडी हमारी इलोंगेट होगी और आगे चल के एक पॉइंट के बाद ब्रेक हो जाएगी ना. तो यहां से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि फेलियर किस पॉइंट पे आया. यहां से हम प्रिडिक्ट करते हैं फेलियर किस पॉइंट पे आया. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, यहां से हमें पता चल जाता है फेलियर किस पॉइंट पे आया और कब होगा, ठीक है ना. और यहीं से हम लोग यूटीएम मशीन से मैक्सिमम स्ट्रेस पता कर लेते हैं जिस पॉइंट के बाद बॉडी में फेलियर हुआ ना. अब आपके अंदर भी क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा, सर फेलियर का मतलब क्या है, ब्रेक हो जाना? नहीं, फेलियर का मतलब ब्रेक हो जाना नहीं है. फेलियर का मतलब है ब्रेक होने की स्टार्टिंग होना, ठीक है ना. यील्ड पॉइंट के जस्ट बाद फेलियर स्टार्ट हो जाता है डक्टाइल के अंदर, और ब्रेकिंग पॉइंट पर, अल्टीमेट पॉइंट के बाद ब्रेकिंग पॉइंट आता है, वहां जाकर बॉडी ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो डक्टाइल मटेरियल में फिर से एक बार बता देता हूं, डक्टाइल मटेरियल में याद रखिएगा जो हमारा यील्ड स्ट्रेस होता है यही हमारा फेलियर पॉइंट होता है. आप बोल सकते हो यही हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, यही हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है. और ब्रिटिल की बात करना चाहूं, ठीक है ना, तो यहां हमारा अल्टीमेट होता है, यही हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है. अच्छा, अब कई बच्चे इस मैक्सिमम स्ट्रेस को भी गलत वर्ड ले लेंगे कि डक्टाइल में तो अल्टीमेट वाला मैक्सिमम होता है. मैंने कहा रुक जाओ, वेट करो, मैंने ये मैक्सिमम किसके हिसाब से बताया, मैंने ये मैक्सिमम बताया फेलियर के हिसाब से, ठीक है ना, कि बॉडी में फेलियर हो जाता है उसके लिए मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक ना. कि मैंने ये जो मैक्सिमम बताया है किसके हिसाब से बताया बेटा, ये फेलियर के हिसाब से बताया. ये नहीं बताया कि पूरे डक्टाइल, किसी भी डक्टाइल मटेरियल में मैक्सिमम स्ट्रेस ही होता है, ना 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 ना, फेलियर के हिसाब से मैक्सिमम स्ट्रेस यही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में मैक्सिमम स्ट्रेस तो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है जी, ठीक है. सर तो यूटीएम मशीन पे गए, यूटीएम मशीन पे जैसे एक स्पेसिमेन लेकर गए, इसको खींचा, खींचने के बाद हमारा डिफॉर्मेशन भी हो जाता है एक पॉइंट के बाद. आप तो ये देखते हैं, आप लोगों ने अपने कॉलेज में देखा होगा. नाउ लाइक दिस, एक बॉडी है जिसपे पी वाई डायरेक्शन में लोड लग रहा है,
इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। नाउ यू कैन सी दिस, जब मैं लोड लगा के खींच रहा हूं तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा बेटा, यील्ड स्ट्रेस। सिग्मा वाई क्या है बेटा, यील्ड स्ट्रेस। मैंने एक डक्टाइल मटेरियल मान लिया। ओके, अभी इसकी बात बाद में करेंगे, ये दो पॉइंट और है ना, इसके बाद में करेंगे। सो समझना, व्हाई वी स्टडी द थ्योरीज ऑफ फेलियर। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाई वी स्टडी द थ्योरीज ऑफ फेलियर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो स्ट्रेंथ पता करते हैं किसी भी बॉडी का, किसी भी मटेरियल का जो स्ट्रेंथ पता करते हैं टेंसाइल टेस्ट के थ्रू, यूटीएम मशीन के थ्रू टेंसाइल टेस्ट करके मैक्सिमम स्ट्रेस पता कर लेते हैं कि इसके बाद बॉडी में फेलियर होगा। अच्छा, एक्चुअल प्रैक्टिकल में अगर मैं एक्चुअल की बात करना चाहूं, एक्चुअल प्रैक्टिकल में अगर मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल की बात करना चाहूं गाइस, तो एक्चुअल प्रैक्टिकल में जो हमारा बॉडी होता है, जो भी बॉडी होता है हमारी लाइफ में, जितने भी बॉडीज देखने को आपको मिलते हैं, उन सारी बॉडीज पे क्या लगता है बेटा, आप देखोगे तो उन सारे बॉडी पे जो होता है हमारा कंबाइंड लोडिंग लगता है। क्या लगता है बेटा, उन सारे बॉडीज पे क्या लगता है बेटा, कंबाइंड लोडिंग। कंबाइंड लोडिंग, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर स्ट्रेस भी होगा, नॉर्मल स्ट्रेस भी होगा, कंबाइंड लोडिंग लगेगा। जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल होता है, जैसे कोई भी शाफ्ट रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर गियर लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है, वहां से पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, या कोई मोटर के शाफ्ट रोटेट हो रही है, या कोई टरबाइन रोटेट हो रहा है, या कोई वर्क हो रहा है, कहीं भी कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई ट्रांसलेशन कर रहा है, कोई रोटेशन कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग, उसके ऊपर क्या लगता है, हम लोग क्या सोचते हैं, कंबाइंड लोडिंग इफेक्ट पड़ता है। अब आपने थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक जो है ना अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस के अंदर आपने पढ़ा होगा, और आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस के अंदर ये भी पढ़ाया गया होगा कि इन सब से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके नॉर्मल स्ट्रेस, इन सबको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालते हैं डियर, इन सबको सॉल्व करके प्रिंसिपल स्ट्रेस, इन सबको सॉल्व करके एक शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं। समझ लो मेरी बात। तो व्हाई वी स्टडी द थ्योरीज ऑफ फेलियर। आप किसी भी एक्चुअल प्रैक्टिकल, जैसे कोई भी चीज है, एनीथिंग, इस दुनिया में आपका घर में फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, चाहे कोई भी मशीन है, एनी मशीन, कंबाइंड लोडिंग इफेक्ट होती है। ज्यादातर जो हमारा मशीन होता है कंबाइंड लोडिंग इफेक्ट वाला होता है। ऐसा नहीं है कि हर मशीन होता है, ज्यादातर मशीन में ये चीजें होती हैं। ठीक है ना, जहां से हमें पता है एक प्रिंसिपल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस जनरेट करते हैं। अब इस चीज का कंपैरिजन मैं टेंशन टेस्ट के साथ करूंगा और वहां से आपको बताऊंगा कि बॉडी सेफ कब रहेगी आपकी। ठीक है ना, और मैं यहां से जो मैंने यूटीएम मशीन से कंप्रेशन टेंशन टेस्ट किया है, कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, शियर टेस्ट करते हैं। यूटीएम मशीन से तो कंप्रेशन, टेंशन, शियर सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बाइक चलाते हो, जी सर चलाते हैं, वो भी एक, वहां भी एक मशीन है, जी सर चलती है, वहां भी एक मशीन है, आईसी इंजन है। आपको मैं बता दूं, वहां भी जो लोडिंग्स होती हैं, वहां भी कंबाइंड लोडिंग का इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है ना, वहां भी कंबाइंड लोडिंग का इफेक्ट दिखता है और हमें पता है कि कितना मैक्स टू मैक्स स्ट्रेस जनरेशन हो सकता है। ठीक है ना, इस चीज का कंपैरिजन जो एक्चुअल में है उसका टेंशन टेस्ट, मतलब यूटीएम मशीन के ऊपर जो हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं, जो हमारा ये एस्पेक्ट्स है, इससे कंपैरिजन करना हमारा क्या कहलाता है, थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर से सुन लो, ध्यान से सुनो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर। फेलियर का मतलब हमारी इच्छा ना पूरा होना, हमने जो सोचा वो पूरा नहीं हुआ, दैट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर। ठीक है ना, व्हाई वी स्टडी द थ्योरीज ऑफ फेलियर, बिकॉज एक्चुअल प्रैक्टिकल में जो चीजें चल रही हैं उसको अपने स्टैंडर्ड यूटीएम मशीन जो भी चीज निकलता है, यूटीएम मशीन से आप क्या क्या निकालता है, अगर हम बात करना चाहूं, यूटीएम मशीन से आप सिग्मा वाई निकाल सकते हो। जी सर, सिग्मा वाई निकालते हैं। सिग्मा वाई टेंशन के केस में, कंप्रेशन केस में, शियर केस में निकालते हो। ऐसे ही सर आप अल्टीमेट स्ट्रेस भी निकाल सकते हो, टेंशन, कंप्रेशन, शियर, सब केस में निकाल सकते हो। अरे भाई यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, आप तो कुछ भी निकाल सकते हो, एनी पॉइंट, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसलिए तो नाम है। आप एनीथिंग, कुछ भी निकाल सकते हो। तो आप जो भी निकालोगे उसका कंपैरिजन मैं यहां से करूंगा। ठीक है ना, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूटीएम मशीन में जो स्ट्रेस निकलता है ना, वो मैक्सिमम स्ट्रेस निकलता है,
और इस मैक्सिमम स्ट्रेस से अगर आपने एक्चुअल प्रैक्टिकल में ज्यादा लोड लगाया तो बॉडी टूट जाएगी। अगर यूटीएम मशीन कहता है कि स्टील के ऊपर 200 मेगापास्कल लगना चाहिए, तो एक्चुअल प्रैक्टिकल में 200 मेगापास्कल से ज्यादा लोड नहीं लगना चाहिए। हम इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, जो भी स्ट्रेस निकलेगा उससे अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे ताकि हमारा बॉडी बच सके, उसकी लाइफ बढ़ सके, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड, 3 क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर, व्हाई वी स्टडी द थ्योरीज ऑफ फेलियर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरीज ऑफ फेलियर्स। ओके, सो आई थिंक, आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और थ्योरीज ऑफ फेलियर को मैंने आप लोगों को बताया ही है। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ फेलियर्स। ओके, फर्स्ट वन इज फॉर स्टैटिक लोडिंग एंड सेकंड इज फॉर डायनामिक लोडिंग। अभी जो है हम आगे एक एक करके सारे थ्योरी यहां पढ़ाएंगे फॉर अंडर स्टैटिक लोडिंग। अंडर स्टैटिक लोडिंग आपको एक एक करके सारे थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ाएंगे, इसके प्रो एंड कॉन्स भी बताते चलेंगे, सारी चीजें, सारा मतलब क्या प्रॉब्लम रहा, क्यों हुआ, रैंकाइन के अंदर क्या प्रॉब्लम था, जो मैक्सिमम शियर आया, मैक्सिमम शियर क्या था, जो प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल स्ट्रेन आया, स्ट्रेन एनर्जी आया, डिस्टॉर्शन एनर्जी आया, ठीक है ना। सो माय डियर फ्रेंड, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, कैसे कैसे एडवांटेज है और क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। थ्योरीज ऑफ फेलियर को पूरा डिटेल मैनर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आगे के सारे वीडियोस इसी बेसिस पे आएंगे, एक एक करके सारे थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ाए जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अंडर स्टैटिक लोडिंग, इसके बाद हम आपको फॉर डायनामिक लोडिंग भी करवाएंगे, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो डोंट टेक एनी टेंशन, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके सारे डाउट मैं खुद पढ़ता हूं, आपके कमेंट बॉक्स में दिए गए हर एक पॉइंट को मैं खुद ही पढ़ता हूं, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में अपनी चीजें पॉइंट लिखिए, जो भी डाउट है जिस प्रकार की, और मैं आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।